तो अब हम यहाँ पर एक लेवल मैनेजर के अंदर सब ये है, ये गेम थीम कलर सेटर है, और यहाँ पर हम एक ले लेते प्लेयर सेटर। ओके, प्लेयर्स सेटर, प्लेयर्स सिलेक्टर। ओके, सिलेक्टर रखते हैं या सेटर रखते हैं, आपको जैसे समझ में आए वैसे। तो हम उसके लिए एक स्क्रिप्ट बना लेंगे, स्क्रिप्ट्स। यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे, प्लेयर सिलेक्टर स्क्रिप्ट। ओके, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारी स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी है। सबसे पहले तो हमें इसको एज एन इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। तो हम पहले ले लेते हैं पब्लिक स्टैटिक, यानी कि हमें इसका पहले क्या बोलते हैं वो सिंगलटन क्रिएट करना होगा। कहता है ये वाली स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा। प्लेयर्स सिलेक्टर स्क्रिप्ट, हम इसको नाम दे देते हैं इंस्टेंस। और एक के अंदर हम इसको इफ़ इंस्टेंस इज इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू नल हो तो डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय ट्रांसफॉर्म डॉट गेम ऑब्जेक्ट एल्स, अगर इंस्टेंस नल नहीं है, यानी कि इंस्टेंस नल है तो, इंस्टेंस नल नहीं है तो डिस्ट्रॉय कर देगा, और इंस्टेंस नल है तो इंस्टेंस इज इक्वल टू दिस कर देगा, और ये ऑब्जेक्ट को डॉट डिस्ट्रॉय ऑन लोड में डाल देगा, ट्रांसफॉर्म डॉट गेम ऑब्जेक्ट। ओके, हमें इसका इंस्टेंस डिस्ट्रॉय नहीं करवाना है क्योंकि हमें इसकी कंटिन्यू ज़रूरत है। ओके, अब हमें गेम थीम सेटर की तरह ही हमें यहाँ पर प्लेयर सिलेक्टर चाहिए। तो हम ओरिएंटेशन ले लेंगे, जैसे कि डिफ़ॉल्ट प्लेयर डिफ़ॉल्ट। ओके, अंडरस्कोर दे देंगे, फिर प्लेयर 01 यानी कि 02 ले लेंगे, प्लेयर 02 की जगह पे 03, प्लेयर 04, प्लेयर 05 एंड प्लेयर 06। हमें लास्ट वाले की ज़रूरत नहीं है तो इसको भी डिलीट कर देंगे। या तो अब सिलेक्टर कौन सा है, कौन सा सिलेक्टेड है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट गेम थीम की तरह ही हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको नाम देंगे सिलेक्टेड प्लेयर। ओके, तो कौन सा सिलेक्टेड प्लेयर है वो देखना है हमें, और एक और इंट ले लेंगे चेक करने के लिए कि कौन सा सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड प्लेयर इंट या फिर वैल्यू। ओके, इतना हो गया। हम इसको सेव करते हैं, यूनिटी में जाते हैं और प्लेयर्स सिलेक्टर का जो हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर स्क्रिप्ट को असाइन करते हैं। तो आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट प्लेयर सिलेक्टेड है, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, प्लेयर 5 एंड प्लेयर 6, जो कि हमारे प्लेयर्स कुछ इसी तरीके से अंदर है। डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सबसे पहले हमें प्लेयर 2 कौन सा है, कुछ इस तरीके से, प्लेयर 3 कौन सा है, कुछ इस तरीके से, प्लेयर 4 इस तरीके से, 5 लावा, 6 आइस। ओके, तो पहले ये सब का हम वो बना लेते प्रीफेब। जो प्रीफेब में जाएंगे, क्रिएट न्यू फोल्डर लेंगे, प्लेयर्स, प्लेयर 2, क्रिएट वेरिएंट नहीं क्रिएट करना, पहले इसको अनपैक कर लेंगे, प्रीफेब अनपैक, सबको अनपैक कर लेंगे, प्रीफेब अनपैक, इसको भी प्रीफेब अनपैक, और इसके बाद में हम प्रीफेब क्रिएट कर लेंगे ये लोग के 3, 4, 5 एंड 6। डन।
अभी हम इतनों के ही प्रीफेब बनाते, बाद में आगे देखेंगे। तो ये रहा हमारा प्लेयर सिलेक्टर, बाकी सबको हम ऑफ कर देते हैं अंदर से। अभी बाय डिफ़ॉल्ट प्लेयर सिलेक्टेड होगा या मैं इसको ऑन कर देते हैं। इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं, कोई इशू तो नहीं है। सॉरी, या सही है। रिस्टार्ट। चलो एक बार थीम चेंज करके देख लेते हैं, थीम किस तरह से, पर्पल को सिलेक्ट करके देख लेते हैं। ओके, पर्पल भी आ रहा है सही से, चलो सही है। अब प्लेयर सिलेक्टर में क्या करेंगे कि कौन सा सिलेक्टेड है। ओके, जैसे कि हमने गेम थीम सेटर के अंदर अवेक के अंदर सिलेक्टेड आइटम को 0 कर दिया है। चेक सिलेक्शन में हम उसको सिलेक्ट करते हैं कि भाई कौन सा सिलेक्शन है। ओके, और फिर बाद में उसको सेट करते हैं कि भाई अगर ये हो तो ये होना चाहिए, ये हो तो ये होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो सेम चीज़ हम प्लेयर सिलेक्शन में भी करेंगे। अवेक के अंदर हम सिलेक्टेड प्लेयर की जो वैल्यू है उसको 0 रखेंगे। ओके, हम इसको कट करके ऊपर ही ले लेते, वैसे तो कोई दिक्कत आती नहीं है, मगर फिर भी हम इसको ऊपर ही ले लेते अवेक के। ओके, चलो सही है। सिलेक्टेड प्लेयर वैल्यू इज इक्वल टू 0 अवेक में। अब हमें पहले चेक करवाना है, पब्लिक वॉइड चेक प्लेयर। चेक प्लेयर में क्या करेंगे, यहाँ पर इफ सिलेक्टेड प्लेयर डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल टू प्लेयर डिफॉल्ट, यानी कि ये है। तो क्या करना है, हम यहाँ पे डिबग डॉट लॉग दे देते, डिफ़ॉल्ट प्लेयर डिफ़ॉल्ट, या फिर यहाँ पर हम सिंपली क्या देंगे, सिलेक्टेड प्लेयर डॉट टू स्ट्रिंग प्लस सिलेक्टेड। ओके, इसको हम कट करके बाहर ले लेते, अभी हमें इसको कमेंट कर देते। चेक प्लेयर को यहाँ पर हम असाइन कर देते हैं। एक बार प्ले करके देखेंगे। यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट प्लेयर सिलेक्टेड रखा है, तो यहाँ पर हमें एक टैग मिलेगा जो कि बताएगा कि हमने डिफ़ॉल्ट प्लेयर सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे बता दिया प्लेयर डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड। ओके, अब यहाँ से मैं डिफ़ॉल्ट सिलेक्टर की जगह पे प्लेयर 2 को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर बताएगा प्लेयर 2 सिलेक्टेड। ओके, चलो हमें वैल्यूज़ मिल रही है। अगर मैं प्लेयर 6 को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर बता देगा प्लेयर 6 सिलेक्टेड। ओके, तो हमें सिलेक्शन मिल गया। तो यहाँ पर हमें इसको फिर से ले लेते हैं यहाँ पर, और इसको हमें डिबग डॉट लॉग की ज़रूरत, तो यहाँ पर रहने देते इसको। अब प्लेयर डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, या फिर जो भी कुछ करना होगा वो हम बाद में कर लेते हैं। नहीं, हमें करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट ले लेंगे एरे में प्लेयर्स। ओके, प्लेयर्स, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड अगर डिफ़ॉल्ट है तो प्लेयर्स ऑफ 0 इंडेक्स, यानी कि प्लेयर्स का जो 0 इंडेक्स है, ये कहाँ गया, ये इसका मैच रेंडरर हमें ऑन करना है। अगर बाई चांस हमने पहले दूसरा प्लेयर सिलेक्ट करा, फिर वापस रन टाइम में हमने न्यू प्लेयर सिलेक्ट करा, तो हमें फिर से इसका मैच रेंडरर ऑन करना पड़ेगा, जो ऑफ होगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट
मेश रेंडरर डॉट अनेबल इक्वल टू ट्रू। ओके, और फॉर लूप चलाएंगे इफ आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर लेंथ क्या रखेंगे, प्लेयर्स डॉट लेंथ रखेंगे। ओके, अगर ज़ीरो नहीं है यानी कि ज़ीरो पे है तो हमें उसको ऑफ नहीं करना है, ज़ीरो के अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारे प्लेयर के उसको हम ऑफ कर देंगे। तो प्लेयर्स ऑफ आई डॉट सेट एक्टिव फॉल्स। सिंपल। तो अब क्या होगा कि मान लो कि मैंने ये वाला ऑफ करके रखा है और प्लेयर 6 को सिलेक्ट करके रखा है, तो जैसे ही गेम शुरू होगी ये 6 को ऑफ कर देगा और प्लेयर 1 का जो मेश रेंडरर है इसको ऑन कर देगा। तो हम प्ले करके देखते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे हमने प्ले करा, ओके, प्लेयर 6 ऑफ नहीं हुआ क्योंकि हमने असाइन ही नहीं किए ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमें असाइन भी तो करने हैं प्लेयर्स को, तो यहाँ से हम लॉक कर देंगे पैनल को और 1 बाय 1 देंगे कि प्लेयर 1 पहले है, फिर प्लेयर 2 है, फिर प्लेयर 3 है, प्लेयर 4, प्लेयर 5 एंड प्लेयर 6। ये लॉक पैनल हटा देंगे और फिर से एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ से मेश रेंडरर ऑन हो जाएगा और ये जो प्लेयर ऑब्जेक्ट है 6 का वो ऑफ हो जाएगा क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट प्लेयर सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, क्यों नहीं हुआ, प्लेयर सिलेक्शन कौन सा है, ओके, यहाँ से हमने 6 की जगह पे डिफ़ॉल्ट प्लेयर सिलेक्ट करना है, तब वो वर्क करेगा। गलतियाँ होती रहती है, तो अब वो वर्क करेगा। मेश रेंडरर ऑफ हो जाएगा यानी ऑन हो जाएगा और हमारा प्लेयर 6 ऑफ हो गया। ओके, वैसे ही हम बाकी सब चीज़ों के लिए भी कोड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम जाएंगे एल्स इफ में जाएंगे और लेंगे सिलेक्टेड वैल्यू जो है वो अगर प्लेयर 2 है तो क्या होगा। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, पहले तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसको। अब इसका जो मेश रेंडरर अनेबल है इसको हम फॉल्स कर देंगे क्योंकि वहाँ पर हमें वो अनेबल करवा देना है। अब ये तो रहेगा ही कि अगर आई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो ही कॉल करेगा, मगर कौन सा सेट एक्टिव ट्रू करेगा। इफ आई इक्वल टू 1 हो यहाँ पर, या फिर सिलेक्टेड वैल्यू, सिलेक्टेड प्लेयर, यहाँ पर वैसे सिलेक्टेड प्लेयर वैल्यू की ज़रूरत नहीं है हमें, हम इसको हटा देते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पर इंडेक्स ही दे देते हैं क्योंकि कुछ ही प्लेयर है, ज़्यादा प्लेयर है भी नहीं। तो यहाँ पर अगर आई इज इक्वल टू 1 है यानी कि प्लेयर 02 सिलेक्टेड, तो आई इज इक्वल टू सेट एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू कर देगा इधर, और बाकी सबको फॉल्स कर देगा। सिंपल। बाकी सबको फॉल्स कर देगा। सेम कॉपी करेंगे एल्स इफ प्लेयर 3 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लेयर 3 आ जाएगा, और ओके यहाँ पर हमें या बराबर है, चलो प्लेयर 3 का हो गया। अब प्लेयर 4 का करेंगे, यहाँ पर प्लेयर 4, 2 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 4, प्लेयर 4, 3 की जगह पर 4 आ जाएगा और 4 इधर 3 आ गया ना, 2 3 और इधर 4, ओके, 2 3 एंड 4। टू है तो प्लेयर 4 में 3, तो
प्लेयर 5 में 4 आएगा, सॉरी ये प्लेयर 5 है और इसके बाद में प्लेयर 6, इसके बाद में प्लेयर 6 लास्ट वाला प्लेयर हमारा, ये प्लेयर 6 आ गया, यहाँ पे प्लेयर 6 आ गया और यहाँ पर हम इसको 5 ले लेंगे। हो गया सेट। कुछ इशू आ रहे हैं, क्या इशू आ रहे हैं? सिलेक्टेड वैल्यू ओके, यहाँ से हम हटा देते, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब प्ले करेंगे हम गेम को। पहले तो हम सिलेक्शन डिफ़ॉल्ट ही रहने देते, प्लेयर डिफ़ॉल्ट प्ले करेंगे। हमारा डिफ़ॉल्ट प्लेयर ही आ चुका है। अब जैसे हम डिफ़ॉल्ट से हम मान लो कि प्लेयर 4 को सिलेक्ट कर दे तो प्लेयर 4 सिलेक्ट हो जाएगा और बाकी सब ऑफ हो जाएगा। ये हमारा प्लेयर 4 सिलेक्ट हो चुका है और इसका मैच रेंडरर ऑफ हो चुका है। तो या हमारा ये प्लेयर सिलेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब हमें यूआई पर वर्क करना है, तो अब आगे हम यूआई के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो अब यूआई बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा करंट कैनवास के अंदर। करंट कैनवास के अंदर हम एक और पैनल बनाएंगे जो कि होगी हमारी प्लेयर शॉप कैनवास, शॉप पैनल। ओके, प्लेयर शॉप पैनल होगी जिसको हम थोड़ा डार्क दे देते हैं और इधर 1.01, 1.01, 1.01 ले लेंगे। रेकास्ट टारगेट ऑन रखेंगे, थोड़ा और डार्क करना हो तो कर सकते हैं। ओके, अब इसके अंदर हम एक इमेज ले लेते पहले, जिसको हम स्ट्रेच कर देंगे। पहले 2D व्यू में चले जाएंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे कुछ यहाँ तक और उसका कलर दे देंगे कुछ इस तरीके से। ऑपेसिटी थोड़ी डाउन कर देते हैं। ओके, अब इसके अंदर हम एक यूआई बटन ले लेते हैं। आई थिंक बटन की साइज हम दे देंगे 200 बाई 200 और इमेज वाला जो सेक्शन है वहाँ पर हम ले लेंगे ग्रिड लेआउट। सेल साइज को हम 200 बाई 200 कर देते क्योंकि इमेज की साइज भी वही है। लेफ्ट से पेडिंग हम ले लेते 10 या फिर 5, आई थिंक 20 और टॉप से भी पेडिंग ले लेंगे 20। ओके, ये हमारा होगा मान लो डिफ़ॉल्ट प्लेयर डिफ़ॉल्ट का बटन, ये प्लेयर 1 का बटन। स्पेसिंग हम मैक्स में ले लेते 10 या फिर 20 की स्पेसिंग ही रखते हैं। प्लेयर 2 का बटन, प्लेयर 3 का बटन, प्लेयर 4, प्लेयर 5 एंड प्लेयर 6। चलो पहले इतना तो सेट करते हैं। अब इसकी ग्रिड वगैरह सेट कर लेते हैं। ग्रिड के अंदर क्या करेंगे, टॉप से तो सही है, लेफ्ट से हम 50 दे देते या फिर 60, 70 ओके, टॉप से 50 ओके, 70 स्पेसिंग हम ले लेते 50 और वाई से भी 50, यहाँ से लेफ्ट से भी 50 दे देते पेडिंग। ओके, सब कुछ 50-50 कर देते हैं, वही सही रहेगा। चलो ये हमें मिल चुका है बटन, प्लेयर डिफ़ॉल्ट, प्लेयर 2, प्लेयर 3। इसके अंदर अब अभी हम नाम दे देते हैं, बाद में इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, जैसे कि डिफ़ॉल्ट, फिर है प्लेयर 01, यानी यहाँ पर 2 दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लेयर 02, प्लेयर 03, यहाँ पर हम ले लेते प्लेयर 04, प्लेयर 05 एंड प्लेयर 06।
सभी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर देते ताकि हमें अभी टेम्पररी दिखे। टेक्स्ट की तो वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं है। डिसेबल करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते, प्लेयर 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3। ओके, चलो, और कौन सा सिलेक्टेड है उसके लिए हम एक इमेज ले लेते सिलेक्शन वाली, UI इमेज सिलेक्शन चेकर। ओके, इसको हम ग्रीन इमेज दे देते, रेकास्ट ऑफ कर देना है। ये है सिलेक्शन चेकर। ओके, अभी टेम्पररी हमने इसको दिया है। यहाँ पर भी कोई हम इमेज राइट क्या या कोई भी एक इमेज ले लेंगे। ओके, तो सही हो जा रहा है। 2 में 0, फिर 0 0, डुप्लीकेट 0, डुप्लीकेट 0, डुप्लीकेट 0 0 के बाद में नीचे। ओके, सब हमने सिलेक्शन ले लिया। सबको सेम नेम दे देंगे। वैसे तो हम नेम से उसको वैसे भी कॉल नहीं करने वाले, फिर भी सेम नेम दे देते, सिलेक्शन। ओके, मास्केबल वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, रेकास्ट पेडिंग का भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से भी मास्केबल हम ऑफ कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सारे सिलेक्शन ऑफ हो गए, खाली जो सिलेक्टेड है वही ऑन होगा। तो यहाँ पर प्लेयर्स ऑफ पैनल के लिए हम एक और स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी जो कि हमें कॉल करवानी है प्लेयर सिलेक्टर स्क्रिप्ट से। तो प्लेयर शॉप पैनल स्क्रिप्ट, ओके, ओपन कर लेते। तो हमारी स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले अवेक के अंदर या फिर स्टार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, प्लेयर सिलेक्टर स्क्रिप्ट डॉट इंस्टेंस डॉट चेक प्लेयर कर देंगे इधर स्टार्ट में। ओके, स्टार्ट में चेक करेंगे, फिर पब्लिक वॉइड सिलेक्ट प्लेयर। ओके, यहाँ पर हम इंट पैरामीटर दे देंगे वैल्यू कि कौन सा सिलेक्टेड है। ओके, तो अब ये चेक प्लेयर के अंदर प्लेयर डिफॉल्ट, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ओरिएंटेशन से वो करवाना है पब्लिक। ओरिएंटेशन का नाम क्या दिया था हमने, सिलेक्टेड प्लेयर। तो क्या करेंगे हम, प्लेयर स्क्रिप्ट सिलेक्टर स्क्रिप्ट डॉट इंस्टेंस डॉट सिलेक्टेड प्लेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लेयर डिफॉल्ट कर देंगे। कब, जब इफ वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगी। सिंपल। अब इसको कॉपी करेंगे, एल्स इफ में डालेंगे। अगर वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हम प्लेयर 2 सिलेक्ट करेंगे, कॉपी। 2 है तो प्लेयर 3 सिलेक्ट करेंगे, 3 है तो प्लेयर 4 सिलेक्ट करेंगे, 4 है तो प्लेयर 5 एंड 5 है तो प्लेयर 6। सिंपल। यहाँ पर प्लेयर 6। और ये सिलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, फिर से हम उसको चेक करवा लेंगे, प्लेयर सिलेक्टर स्क्रिप्ट डॉट इंस्टेंस डॉट चेक प्लेयर।
सिंपल। अब चेक प्लेयर करने के बाद में हमें यूआई के अंदर भी सिलेक्शन रखना है, तो हम क्या करेंगे, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन इमेज ओबीजे, ओके, सिलेक्शन इमेज ओबीजे रख लेते हैं। हम यहाँ पर लूप चला देंगे, एक फॉर लूप, और यहाँ पर दे देंगे सिलेक्शन इमेज ओबीजे डॉट लेंथ, ओके। और यहाँ पर क्या करेंगे, इफ आई इज इक्वल टू वैल्यू है तो वो सिलेक्टेड इमेज ऑब्जेक्ट के अंदर से आई वाले ऑब्जेक्ट को सेट एक्टिव ट्रू करेगा, एल्स सबको वो फॉल्स कर देगा। सिलेक्शन इमेज ऑफ आई डॉट सेट एक्टिव फॉल्स, सिंपल। अब क्या करना है, हमें सिर्फ सिलेक्शन ऑब्जेक्ट जो है ना वो सिर्फ हमें इसके अंदर डाल देने हैं। तो प्लेयर सिलेक्टर, पहले तो हमें प्लेयर शॉप पैनल के अंदर प्लेयर शॉप वाली स्क्रिप्ट असाइन करनी है। यहाँ से हम लॉक करेंगे और जितने भी सिलेक्शन है वो सिलेक्ट करके लाइन वाइज सिलेक्ट करेंगे और लाइन वाइज उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो पहला सिलेक्शन ये डिफ़ॉल्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7, ओके। यहाँ से लॉक पैनल हटा देते और प्लेयर शॉप देख लेते, ओके। चलो एक बार प्ले करेंगे और उसके पहले भी हमें बटन्स को भी तो असाइन करना है, तो सारे बटन्स को हम स्क्रिप्ट असाइन करेंगे। तो सब कुछ सिलेक्ट करके ऑन क्लिक करके प्लेयर शॉप वाली स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर असाइन करेंगे। प्लेयर शॉप के बाद में सिलेक्टेड प्लेयर इंट, ये वाला हमारा फंक्शन है, उसको हमें कॉल करना है। अब हमें यूनिटी के अंदर सिर्फ यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, इधर 3, इधर 1 सेकेंड, 0 1 2 3, इधर 4, इधर 5 एंड इधर 6 सॉरी। तो अब जब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को तो वहाँ पर हमारा बैकग्राउंड में हमारा प्लेयर भी चेंज होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर शायद आपको दिखेगा नहीं, हमें मैक्सिमाइज़ करना होगा। तो मैक्सिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट प्लेयर पर चले जाते हैं यहाँ पर। तो ये रहा हमारा प्लेयर। आप इधर देखिएगा, ये हमारा इधर प्लेयर अभी 4 सिलेक्टेड है, ओके। ये वाला सेक्शन हमें लेना पड़ेगा इधर भी, चेक। तो चेक सिलेक्शन के लिए यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड चेक सिलेक्शन, और यहाँ पर हम इसको कट कर देते हैं। इंट वैल्यू दे देते हैं और यहाँ पर हम चेक सिलेक्शन का फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पर भी उसको वैल्यू टैग दे देंगे। यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है, मगर शुरुआत में कौन सा सिलेक्टेड है वो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्लेयर सिलेक्टर स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम प्लेयर प्रीप्स को सेट करेंगे। प्लेयर प्रीप्स डॉट सेट इंट सिलेक्टेड प्लेयर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर
3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके चलो, और स्टार्ट के अंदर हम वर्ड सिलेक्शंस चेक कर लेंगे फॉर लूप में। ये वाला चेक सिलेक्शन और चेक सिलेक्शन में वैल्यू कौन सी डालेंगे, प्लेयर प्रीप्स डॉट गेट इन सिलेक्टेड प्लेयर इज इक्वल टू 0, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सिलेक्टेड प्लेयर की। हम कॉपी कर लेते ताकि कोई बाई चांस स्क्रिप्ट इशू ना हो, स्पेलिंग इशू ना हो। तो अब एक बार प्ले करके देखते हैं क्या यहाँ पर हमारा ग्रीन सिलेक्शन आ रहा है। हम सबसे पहले प्लेयर सिलेक्टर में जाएंगे और प्लेयर डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लेयर डिफ़ॉल्ट आ गया और ये डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो चुका है। ये प्लेयर 1, तो प्लेयर 1 सिलेक्ट हो चुका है। प्लेयर 2, तो प्लेयर 2 सिलेक्ट हो चुका है। प्लेयर 3, प्लेयर 4, प्लेयर 5 एंड प्लेयर 6। प्लेयर 6 के लिए शायद हमने कुछ किया ही नहीं है। प्लेयर 5, प्लेयर 4 3 2 बाकी सब सही से चल रहा है। प्लेयर 6 का देखना पड़ेगा एक। 0 1 2 3 4 5, तो 6 का तो है ही नहीं, तो हम 6 का निकाल देते, एक काम करते। चलो 6 की ज़रूरत नहीं है, प्लेयर 5 तक की है। ओके, हमारे पास प्लेयर 5 तक की है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो हम यूनिटी में जाएंगे और क्लियर ऑल प्लेयर प्रीप्स करेंगे पहले तो, और एक बार चेक कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट प्लेयर है, फिर प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, प्लेयर 5, प्लेयर 6, 5 प्लेयर है ना, तो 5 और 6 यहाँ से हमें हटा देना है। 5 और 6 जो है यहाँ से हमें हटा देना है। यूआई में से भी 5 6 की हमें ज़रूरत नहीं है, तो 5 6 को हम अभी ऑफ कर देंगे। तो 0 1 2 3 4 यानी कि 5 तक है हमारा। एडिट क्लियर ऑल प्लेयर क्लिप्स, लावा और आइस तक है हमारा सिर्फ। डिफ़ॉल्ट प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, प्लेयर 5, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, प्लेयर 5। एक हमारा आइस वाला रह गया फिर भी। आइस वाला हमारा प्लेयर था ना एक, कहाँ गया? 0 1 2 3 4 5, आइस वाला रह गया हमारा। प्लेयर सिलेक्टर में 5 है ना, 5th नंबर पर है। ओके, तो यहाँ पर हमें एलसी प्लेयर 6 को डालना ही पड़ेगा। इसको यहाँ पर हम 5 डालेंगे, यहाँ पर 6 डालेंगे और यहाँ पर 5 करेंगे। ओके, प्लेयर 6 और प्लेयर शॉप पैनल के अंदर भी हमें प्लेयर 6 को ऐड करना पड़ेगा। कॉपी, अगर 5 है तो प्लेयर 6। तो या अब हमारा प्लेयर सिलेक्शन हो जाना चाहिए। फिर भी देख लेते एक बार
एडिट क्लियर ऑल प्लेयर प्रीव्स, यस ओके। हमारा अभी प्लेयर सिलेक्टेड डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्टेड है 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ओके। तो हमें सिर्फ एक 5 नंबर वाला जो बटन है इसको सिर्फ हमें ऑन करना है। एडिट क्लियर ऑल प्लेयर प्रीव्स करेंगे और डिफ़ॉल्ट पे आ गया और यहाँ पर ये हमारे सब सिलेक्शन आ चुके हैं ओके। अब हमें क्या करना है, एक और चीज़ कर लेनी है। ये वाला जो सेक्शन है चेक सिलेक्शन वाला, इसको हमें कॉल करना होगा यहाँ पर भी, प्लेयर सिलेक्टर पे भी ओके, कि कौन सा हमने सिलेक्ट किया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं कि मान लो कि हमने एक बार क्लियर और प्लेयर प्रीव्स करते और सिलेक्ट करके प्लेयर 5 को सिलेक्ट करते हम, तो फिर क्या गेम ओवर होने के बाद में और प्लेयर 5 सिलेक्ट करा, अब हम फिर से पॉज करते और फिर से प्ले करेंगे तो क्या हमें प्लेयर 5 ही दिख रहा है क्या प्लेयर 1 दिख रहा है? नहीं, हमें यहाँ पर प्लेयर 1 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्लेयर सिलेक्टर है वो उसकी वैल्यू को सेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट में जाएंगे और क्या करेंगे, ये जो चेक प्लेयर हो रहा है ना, उसके बाद में हम प्लेयर शॉप वाला जो ये सेक्शन है ना, इसको कॉल कर लेंगे। तो हम इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेते, पब्लिक पहले तो या पब्लिक ले लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक प्लेयर शॉप पैनल इंस्टेंस को हम इफ इंस्टेंस चलना है यार, इंस्टेंस इक्वल टू नल हो तो इंस्टेंस इज इक्वल टू दिस कर देगा और ऑन डिस्ट्रॉय पर हम इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऑन डिस्ट्रॉय इंस्टेंस ओके, ताकि इसका इंस्टेंस क्रिएट होता ना रहे। अब प्लेयर सिलेक्टर स्क्रिप्ट है, यहाँ पर चेक प्लेयर के बाद में हम एक काम करेंगे, प्लेयर शॉप लेंगे, प्लेयर शॉप पैनल डॉट इंस्टेंस डॉट चेक सिलेक्शन और चेक सिलेक्शन में ले लेंगे प्लेयर प्रीव्स डॉट गेट इंट ओके। और ये जो चेक प्लेयर है यहाँ से हम ऑफ कर देते हैं, यहाँ से हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। एक बार प्ले करेंगे, सेव करके एडिट क्लियर ऑल प्लेयर प्रीव्स। अभी हम डिफ़ॉल्ट हमारा सिलेक्टर है तो डिफ़ॉल्ट पे आ गया। अब प्लेयर 2 पे सिलेक्ट करते, प्लेयर 3 या ओके। तो अब हमारा जो सिलेक्शन आना चाहिए वो प्लेयर 3 पर यहाँ पर सिलेक्टेड होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ क्योंकि प्लेयर डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। ओके इसके बाद में हमें चेक प्लेयर पे भी तो क्लिक करना है। तो यहाँ पे चेक प्लेयर सिलेक्शन कर रहा है ना, ये चेक प्लेयर वैल्यू ओके। हाँ समझ में आया। यहाँ पे चेक प्लेयर डिफ़ॉल्ट हटा देते हैं, सिलेक्टेड प्लेयर ले लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमने डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ है। क्लियर ऑल प्लेयर प्रीव्स करते हैं, डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है,
प्लेयर 2 को सिलेक्ट करते हैं, प्लेयर 2 सिलेक्टेड है। अब हम प्ले करेंगे तो फिर से डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड बता रहा है, जबकि डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड नहीं बताना चाहिए। कहाँ पे बता रहा है ये? यहाँ पर बता रहा है डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड। यहाँ पर हमें ये जो कंडीशंस है ना, यहाँ पर हमें खेलना पड़ेगा। तो इक्वल टू 0, इक्वल टू 1, इक्वल टू 2, इक्वल टू 3, इक्वल टू 4 एंड इक्वल टू 5। तो अब हमारा इशू सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर हमें सिलेक्शन को नहीं देखना है, हमारे प्लेयर प्रिप्स को देखना है कि कौन सा प्लेयर प्रिप्स सिलेक्टेड है। बाय डिफ़ॉल्ट तो वो 0 ही रहेगा, यानी डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। तो एडिट क्लियर और प्लेयर प्रिप्स करेंगे, प्लेयर को देखेंगे, यहाँ से इसको बंद कर देते और प्लेयर मैच रेंडरर ऑन कर देते। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डिफ़ॉल्ट सिलेक्टर है। ओके, फिर प्लेयर 2 है, प्लेयर 3 है, प्लेयर 4। 1 सेकेंड। ये जो सिलेक्टेड है ना, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा हमें। तो फिर कट करेंगे और प्लेयर शॉप पैनल में जाएंगे। यहाँ पर हमें पेस्ट करना पड़ेगा प्लेयर सिलेक्टेड इज इक्वल टू 0, कॉपी सिलेक्टेड इज इक्वल टू 1, सिलेक्टेड 2, सिलेक्टेड 3, सिलेक्टेड 4 and selected 5. Simple. ओके, अब क्लियर करते एक बार, फिर से चेक कर लेते। आई थिंक अब कोई इशू नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। डिफ़ॉल्ट है 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अब मान लो कि हम इधर से 4th नंबर वाला सिलेक्ट करते और पॉज कर देते, तो अब जब हम प्ले करेंगे तब यही सिलेक्टेड होगा। ओके, तो आप देख सकते हो यही सिलेक्टेड है। हम इसका नामकरण थोड़ा प्रॉपर कर देते। ये है डिफ़ॉल्ट, ये है हमारा प्लेयर 2, फिर ये है हमारा प्लेयर 3, फिर ये है हमारा प्लेयर 4, प्लेयर 5 एंड प्लेयर 6। तो कंफ्यूजन ना हो, ये हमारे 6 नंबर वाला प्लेयर हटा देते हैं अभी यहाँ से। तो आप देख सकोगे कि ये प्लेयर 4 पे सिलेक्टेड है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट। अब प्लेयर 2 1 सेकेंड, कुछ अनसाइंड आ चुका है। ओ सॉरी, हमने वो जो डिलीट करा प्लेयर सिलेक्टर प्लेयर शॉप में से, हम इसको 7 की जगह पे 6 ले लेते। ओके ओके, चलो अब प्ले करके फिर से क्लियर और प्रेफिक्स कर देते हैं। बाई चांस कोई एरर नहीं आनी चाहिए, बट अब हमारा डन हो चुका है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, प्लेयर 5, प्लेयर 6। प्लेयर 5 पे हमने स्टॉप कर दिया, गेम को क्लोज कर दिया। फिर से प्ले करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लेयर 5 हमारा सिलेक्टेड होगा। ओके, तो ये हमारा प्लेयर सिलेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमें प्लेयर शॉप के लिए UI डिज़ाइन कर लेनी है। तो अब हम प्लेयर शॉप के लिए UI क्रिएट कर लेते हैं।